प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम गत क्लास से आगे की भारतीय अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने भारतीय संविधान की अनुसूची 1 से 4 का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में आगे 5वीं, 6ठी तथा 7वीं अनुसूची का हम अध्ययन करेंगे। 5वीं और 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में मित्रिदा, याद रहे ये छोटे नाम है। मित्रिदा, ऐसे असम, में से मेघालय, मी से मिजोरम और दा से दार्जिलिंग को छोड़कर बाकी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत शासन किया जाता है। अर्थात जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इन राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें 5वीं अनुसूची के अनुसार शासन किया जाता है। इन जनजातीय क्षेत्रों में एलपी विद्यार्थी समिति की सिफारिश पर जनजातीय उपयोजना क्षेत्र टीएसपी ट्राइबल सब प्लान एरिया की स्थापना की गई। जैसा कि अपने उदयपुर और उसके आसपास में कई जहां ट्राइबल बाहुल्य, जनजाति बाहुल्य है, उन क्षेत्रों को टीएसपी घोषित किया गया है। टीएसपी के प्रशासन संबंधी प्रावधान इस प्रकार है। पहला, राज्यपाल टीएसपी के बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा कि क्या प्रगति हुई उस टीएसपी एरिया में, क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, सरकार के क्या प्रयास है, इन सब की सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। दूसरा, राज्यपाल संसद या विधानसभा के किसी कानून को टीएसपी क्षेत्र में लागू होने से रोक सकता है। अर्थात जो कानून सामान्य कानून है जो सामान्य क्षेत्रों पर लागू है, यदि राज्यपाल को लगे कि ये टीएसपी के लिए उपयुक्त नहीं है तो राज्यपाल को ये विशेष अधिकार है कि वह उसे टीएसपी क्षेत्र में लागू न करे या लागू करे। तीसरा, यहां एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अर्थात यहां एक जनजातीय सलाहकार परिषद होती है जिसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 एसटी के होने चाहिए। अर्थात 20 में से 15 सदस्य एसटी के होने चाहिए। अब आती है 6ठी समिति, 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में जो ऊपर आपको मित्रिदा में बताया था, उन राज्यों में शासन किया जाता है। इसमें आगे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, दार्जिलिंग। यहां एक जिला जनजातीय परिषद का गठन किया जाता है। इस जिला जनजातीय परिषद में 30 सदस्य होते हैं जो 5 वर्ष के लिए आम जनता द्वारा चुने जाते हैं, न कि एसटी के द्वारा, बल्कि वहां रहने वाली आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनजातीय जिला परिषद जिला सरकार की भांति कार्य करती है। जिस प्रकार हमारे यहाँ जिला परिषद होती है उसी प्रकार जनजातीय परिषद होती है। इस प्रकार जो 6ठी अनुसूची है वो ज्यादा लोकतांत्रिक है, ज्यादा प्रभावी है। अब आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची संघात्मक व्यवस्था की द्योतक है। अर्थात इसके माध्यम से केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, विषयों का विभाजन किया गया है। इसमें 3 सूचियां दी गई है जो विषयों का बंटवारा करती है। पहली है संघ सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और इस प्रकार के 100 विषय प्रारंभ में संघ सूची में डाले गए थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 100 हो गई है। रेल, विदेश, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, करेंसी, बीमा, बैंकिंग, शेयर मार्केट,
डाक, संचार, जनगणना आदि इसमें सम्मिलित है। बी दूसरा आता है राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। इसमें मूल रूप से 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। क्रमांक 19, 20, 29, 36, 52 और 55 रिक्त है, अर्थात इनका लोप कर दिया गया है। कानून व्यवस्था, कृषि, चुंगी कर, विद्युत कर, आबकारी कर, पंचायती राज व नगरीय शासन के कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब तीसरी आती है समवर्ती सूची। इस पर केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 254 में यह प्रावधान किया गया है कि समवर्ती सूची के विषय पर टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा, लेकिन यदि राज्य सरकार राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर समवर्ती सूची पर कानून बनाती है तो केंद्र राज्य कानून के टकराव होने पर भी राज्य का कानून प्रभावी होगा। मूल रूप से समवर्ती सूची में 47 अर्थात 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में ये बढ़ करके 52 हो गए हैं। ये केंद्रीय ये जो संघात्मक व्यवस्था का ढांचा तैयार करती है, इसके प्रावधान 1935 के अधिनियम में विद्यमान थे या देखने को मिलते हैं। उसी के अनुरूप भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां बनाई गई है। तीनों के माध्यम से सरकारों के मध्य कार्य विभाजन किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।